नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? सब लोग अपने घर पे ठीक है ना, खुश है ना? हम आज यहाँ पर हमारी हिंदी क्लास की दूसरी कक्षा है। तो पिछले क्लास में हमने क्या लिया था, क्या आपको पढ़ाया था? एक कविता था, उसका नाम है सूरज सा चमके। सूरज सा चमके, इसके कवि कौन है? अखिलेश श्रीवास्तव चमन। आपने घर जाके अपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, वो पोएम रीड किया होगा और कुछ मीनिंग्स मैंने लिखा था, तो क्वेश्चन भी दिए हुए थे। आपके समझ में आया ये मैं विश्वास कर रही हूँ। कि देखिए बच्चों, मैं उससे कुछ प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं पूछती हूँ कि कुछ मीनिंग्स तो आप बताइए। कि आपका टेक्स्ट बुक और नोटबुक बंद करके रखिए और देखिए यहाँ पर, लिसन टू एवरीवन, यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। पहला जो प्रश्न है, मैं अर्थ पूछ रही हूँ। पहला जो अर्थ वर्ड है वो है सुमन। सुमन का अर्थ क्या है, बोलो? हाँ, यस, क्या है? फूल, नहीं तो फ्लावर कहते हैं। बैठो। नेक्स्ट, उपवन। उपवन, उपवन सुना है? हाँ, यस, बोलो क्या है उपवन का अर्थ? हाँ, गार्डन। वेरी गुड, सिट डाउन। और उपवन के पर्यायवाची शब्द क्या है, बोलो? बगीचा और बाग। सिट डाउन। और देखो, सूरज, सूरज का अर्थ सन। और नेक्स्ट, धरती, धरती, धरती का अर्थ अर्थ। ओके। और धरा, धरा क्या अर्थ क्या है? अर्थ। और उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? भूमि और जमीन। ओके। पवन, पवन का अर्थ विंड कहते हैं और उसका पर्यायवाची शब्द, बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, क्या है? हवा और वायु। ओके, सिट डाउन। और उर को क्या कहते हैं? ओके, हार कहते हैं। और उर का पर्यायवाची शब्द दिल और हृदय। ओके, देखिए अब हम कविता की ओर जा रहे हैं। पहले जो 8 लाइन मैंने पिछले लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, और उसका देखिए, सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके, चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। कवि कहते हैं कि उपवन में अनेक प्रकार के सुंदर खिले हुए हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, और रंग बिरंगे फूलों की महक उस उपवन को महका देती है। उसी प्रकार क्या करना चाहिए? हम सूरज बनकर धरती पर चमके। सूरज क्या करती है? हमको उसकी चमक से पूरी धरती को प्रकाशित करती है। वैसे ही हम अपने सद्गुण और सद्भाव और ज्ञान से इस धरती को भर दें, इसे कहते हैं। पहला जो 4 लाइन का अर्थ मैंने अभी बताया था, पिछले क्लास में लिया था, मैंने रिपीट कर रही हूँ, आपको सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट देखिए, एक धरा है एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है, फिर क्यों बाटा बाटा सामान है, आओ स्नेह कलश बनकर हम ओर में छलके। कवि कहते हैं कि हमारी भूमि, हमारी अर्थ एक है, गगन स्काई एक है, और हवा भी सबको एक ही जैसी बहती है, मिलती है। तो क्यों हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते, और क्यों यहाँ पर बाटा बाटा सा है? तो आओ क्या करें, हम स्नेह कलश बन के हर ओर में, हर हृदय में क्या भर दे? अमृत भर दे, इसे कवि कहते हैं। और दोस्त का ऑपोजिट क्या है? दुश्मन। और फूल का ऑपोजिट कांटा। इतना मैंने 8 लाइन पिछले क्लास में लिया था। और आज देखिए अगला लाइन देखिए, कहीं खो गया है अपनापन,
सबके होठों पर सूनापन, चुभी सदा हर घर आंगन, बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहके। नयन किसी के रहे न गीले, हंसते हंसते जीवन जीले, अमृत विष मिलजुल कर पीले, हर मुश्किल से तप कर निकले कुंदन बंधन के। देखिए पहला जो 4 लाइन है वो देखिए। कहीं खो गया है अपनापन, अफेक्शन इज लॉस्ट समवेयर, सबके होठों पर सूनापन। कहीं खो गया है अपनापन, अफेक्शन इज द लॉस्ट समवेयर, सबकी होठों पर सूनापन, एम्प्टीनेस इज ऑन एवरीवन्स लिप्स, चुभी सदे हर घर आंगन, एवरी हाउस कॉर्टयार्ड इन साइलेंस, बुलबुल कोयल मैना बनकर, बाय बिकमिंग बुलबुल एंड कुकू, डाल डाल चहके, चिर्पिंग ऑन द ब्रांचेस। एक बार देखिए। कहीं खो गया है अपनापन, अफेक्शन इज द लॉस्ट समवेयर, सबके होठों पर सूनापन, एम्प्टीनेस इज ऑन एवरीवन्स लिप्स, चुभी सदे हर घर आंगन, एवरी हाउस कॉर्टयार्ड इन साइलेंस, बुलबुल कोयल मैना बनकर, बाय बिकमिंग बुलबुल कुकू, डाल डाल चहके, दाणे चिर्पिंग ऑन द ब्रांचेस। अपनापन मीन्स अर्थ क्या है? अफेक्शन। देखिए अर्थ बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए। अपनापन, अपनापन अफेक्शन, अफेक्शन। होठ लिप, चुभी, साइलेंस, आंगन कॉर्टयार्ड, कॉर्टयार्ड, डाल ब्रांच, चहक चिर्पिंग। अपना, अपनापन अफेक्शन, अपना का ऑपोजिट अपना, पराया, अपना पराया। ओके देखिए यहाँ पर अर्थ अपनापन अफेक्शन, होठ लिप, चुभी साइलेंस और खामोशी कहते हैं, आंगन कॉर्टयार्ड, डाल ब्रांच, चहक चिर्पिंग, उसका विलोम शब्द अपना पराया। देखिए यहाँ पर और 4 लाइन देखिए। कवि इन पंक्तियों द्वारा कहना चाहते हैं कि अब ये समय ऐसा है कि कोई किसी को अपना नहीं समझता, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखाई देती है, वहाँ के घर के आंगन सूने पड़े हैं और वहाँ से हंसी ठहाकों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? उनके जीवन में खुशियाँ लाना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? खुशियाँ लाना, इसके लिए क्या करना चाहिए? बोलो। कि जो बुलबुल, मैना, कोयल आदि अपनी सुरीली जो चहचट है, उनकी आवाज़ है, उससे सारे वातावरण को क्या कर देती है? संगीतमय बना देती है। वही संगीत हम क्या करें? घर के आंगन में, सबके घर के आंगन में भरते। एक बार अब देखिए उसका आशय। कहीं खो गया है अपनापन,
सबके होठों पर सूनापन, चुभी सदा हर घर आंगन, बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहके। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहता है कि यह समय ऐसा है, कोई किसी को अपना नहीं समझता, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, उनके आंगन सूने पड़े हैं, वहाँ से हंसी ठहाकों की आवाज़ नहीं आती। जीवन में हम कुछ ऐसा करें कि सबके जीवन में खुशियाँ बिखर जाए, जैसे बुलबुल कोयल मैना आदि अपनी चहचहट से सारे संसार को अपनी संगीतमय कर देती है, अपनी चहचहट से सारे वातावरण को संगीतमय बना देती है। वैसे ही हमें वे संगीत क्या करना चाहिए, हम घर के सबके घर के आंगन में भर दे, ऐसा कहते हैं। एक बार और देखिए, थ्रू दिस लाइन द poets want to say that this is the time when one does not consider anyone his own. Smile do not appear on people's faces. The courtyard of the house remain laying. Smile and laughing could not be heard from there. Come at such a time should do something so that happiness in everyone's life gets sheltered. ऐसे कवि कहते हैं। और कवि कहते हैं कि जैसे बुलबुल मैना जैसे, मतलब जस्ट लाइक ए कुक्कू कोयल मैना एक्ट मेक्स all the atmosphere music with our melodies with the same music fill all of us in the courtyard. ऐसे कवि कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट देखिए, नयन किसी के रहे न गिले, हंसते हंसते जीवन जी ले, अमृत विष मिलजुल कर पी ले, हर मुश्किल से तप कर निकले, कुंदन बन थम के। नयन किसी के रहे न गिले, आई शुड नॉट रिमेन वेट, हंसते हंसते जीवन जी ले, लीव लाइफ विथ लाफर, अमृत विष मिलजुल कर पी ले, ड्रिंक नेक्टर एंड पॉइजन टुगेदर, हर मुश्किल से तप कर निकले, बीट एवरी डिफिकल्टी, कुंदन बन थम के, एंड बी प्योर एंड गोल्ड। ऐसा कवि कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कवि कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किसी के भी हमें क्या करना चाहिए, हम ये कोशिश करें कि किसी के जीवन में दुख ना हो, किसी के आँखों में आंसू ना आए, सभी के जीवन में खुशियाँ हो। जीवन में यदि कोई मुश्किल घड़ी आए तो सब मिलकर उसको क्या करना चाहिए, बोलो क्या करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल घड़ी आए तो हमको मिलजुल कर उसका सामना करना चाहिए। किस प्रकार कैसे मुश्किल का आप आसान कर सकते हैं। जो आपके जीवन में कोई मुश्किल घड़ी आए तो मिलजुल कर उसका सामना करें। और सुख और दुख, अमृत विष यहाँ कहा गया है, उसका मीनिंग है विष और दुख और सुख। दुख और सुख में क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। सुख हो या दुख हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जैसे सोना अग्नि में तपकर क्या होता है, कुंदन बन जाता है। वैसे ही हम अपनी कठिनाइयों से सीखते हुए अपनी जो कमियां में उसको सुधारते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़े, ऐसा कहते हैं कवि कहते हैं कि हम ये कोशिश करें कि किसी के जीवन में दुख ना हो, किसी के आँखों में आंसू ना आए, सबके जीवन में खुशियाँ हो।
जीवन में यदि कोई मुश्किल घड़ी आए तो सब मिलजुल कर उसका सामना करें। और क्या करना चाहिए? उसका सुख या दुख हो तो एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही हम अपनी कठिनाइयों से सीखते हुए, अपनी कमियों को सुधारते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़े, ऐसे कवि कहते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? देखिए उसका अर्थ क्या कहते हैं कवि? लेट अस ट्राई नॉट टू हर्ट anyone's life. No one has tears in their eyes. Happiness is everyone's life. If there is any difficulty in life, then face it together. May all live in harmony. How gold can be burned in the fire and turned in the pure gold by understanding our worries, by addressing the limitations. Let us move अपने पथ पर अपनी जो कमियां में उन्हें सुधारते हुए आगे बढ़े। क्या करना चाहिए? पथ पर, जीवन के पथ पर आगे बढ़े। कवि कहते हैं लेट अस मूव ऑन इन द पाथ ऑफ लाइफ। ऐसे कवि कहते हैं हमारे लाइफ में बहुत मुश्किल आती है, सुख दुख आते हैं, उसको सब हम क्या करना चाहिए? एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और अपनी कमियों को सुधारते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़े, ऐसा कवि कहते हैं। एक बार और देखिए, कहीं खो गया है अपनापन, सबके होठों पर सूनापन, चुभी सदे हर घर आंगन, बुलबुल कोयल मैला बनकर डाल डाल चहके। देखिए अगला नयन। नयन का अर्थ क्या है ये आप अपनी नोटबुक में लिखिए। ओके, लिखा? ओके। अर्थ नेक्स्ट देखिए नयन। नयन का अर्थ क्या है? नयन आपने सुना हुआ, नयन आँख। नयन क्या है? अर्थ आई। गीले, वेट। जीवन, लाइफ। जीवन क्या है? लाइफ। विष, पॉइजन। मुश्किल, डिफिकल्टी। डिफिकल्टी। कुंदन। कुंदन का अर्थ क्या है? गोल्ड। जीवन का ऑपोजिट है मरण। मरण। अपना, पराया। मुश्किल, आसान। आसान। नयन। नयन का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द नयन। नयन मीन्स आई। इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? हाँ, यस, आँख और नेत्र। आँख, नेत्र। और यहाँ पर दूसरा वाक्य है क्या? अमृत। 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 अमृत का पर्यायवाची शब्द यस, सुधा और पीयूष।
पीयूष। ओके, देखिए एक बार और। नयन आई गिले बट जीवन लाइफ विश पर्सन मुश्किल डिफिकल्टी कुंदन गोल्ड। और विलोम शब्द ऑपोजिट, अपना पराया, जीवन मरण, मुश्किल आसान। और पर्यायवाची शब्द नयन का आँख और नेत्र, अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा और पीयूष। अंडरस्टूड? और ये आपके नोटबुक में लिखो। और एक और पर्यायवाची शब्द है, आपने लिखा ये दोनों? यस, देखिए कुंदन। कुंदन क्या है? गोल्ड। उसका पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द कनक और सोना। कनक और सोना। ओके, लिखा नोटबुक में? यस, ओके। देखिए हमारा ये चैप्टर, ये पोएम है, यहाँ ख़त्म हो गया है। और उसकी जो प्रश्नों और उत्तर है उस पर देखिए, एक बार देखिए पेज नंबर 10। लिया सबने पेज नंबर 10? ओके, पहले देखिए यहाँ पर शब्दार्थ बोले। शब्दार्थ बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं मीनिंग को। सुमन फ्लावर, उपवन गार्डन, धरा अर्थ, स्नेह लेंगे प्रेम कहते हैं, लेंगे लव कहते हैं, और हृदय और हार्ट। कुंदन सोना, ही तो गोल्ड कहते हैं। देखिए पहला आंसर दिस क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक है, मौखिक आपको मालूम है, ऑरल। कविता में किसकी तरह महकने और चमकने की बात की गई है? इस कविता में किसकी तरह महकने और चमकने की बात की है? कवि कहते हैं किसके तरह महकना? फूलों की तरह महकना और सूरज की तरह चमकने की बात की गई है। उसका उत्तर है कवि यहाँ पर फूलों की तरह महकने और सूरज की तरह चमकने की बात की गई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवि ने दोस्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? यहाँ पर दोस्त शब्द का प्रयोग कवि ने किया किसके लिए? सभी मनुष्य के लिए। सभी मनुष्य के लिए दोस्त शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तीसरा प्रश्न, हम सबके दिल को एक कैसा बना सकते हैं? हम सबके दिल को एक जैसा कैसा बना सकते हैं? बोलो। हाँ, हम सबके दिलों में प्रेम और अपनापन का भाव जगाकर उन्हें एक बना सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है, किसी की आंखों में आंसू ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम खुशियाँ साथ साथ बांटें, एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ रहे और भागीदार बने, उनकी मुश्किलों में उनके साथ रहना। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? किसी की आंखों में आंसू ना आए देख सकते हैं। और इस पोएम से, ये पोएम के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं हमसे? आपको ये पोएम मैंने अभी लिया, आपको कुछ तो समझ में आया कि पोएम में क्या कहा गया है। तो कवि इस पोएम द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं? What message does the poet convey through this poem? बोलो, क्या है? यस, क्या है? प्रेम और भाईचारा और मदद करने का संदेश देना चाहते हैं। कवि इस माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कैसे करना चाहिए हमें? दूसरों से प्रेम और भाईचारा मदद करने का संदेश देना चाहते हैं। द पोएम कन्वेज द मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड हेल्पफुलनेस। ये मैसेज हमको मिलता है। और अगला प्रश्न देखिए, लिखित है। लिखित कविता में किन किन को एक बताया गया है? पिछले जो फर्स्ट पार्ट में मैंने लिया था तो आपको 2 प्रश्न मैंने दिया था, उसने कुछ बच्चों ने आंसर करके मुझे भेज दिया है और कुछ लोगों ने नहीं भेजा है। तो जो बच्चे मेरे पास जो आंसर दिए हैं उसको मैंने ठीक राइट करके भेज दिया है वापस। तो देखिए इसका उत्तर है, एक धरा है, एक गगन है, एक धरती है।
और दूसरा, कवि सबसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और की कवि पूछना चाहते हैं कि सबकी धरती है के, सबके गगन है के, फिर हम आपस में बाटे बाटे हुए क्यों हैं। तीसरा प्रश्न, अमृत विष मिलजुल कर पी ले, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। अमृत विष शब्द का अर्थ है सुख और दुख। मैंने कहा अमृत और विष मिलजुल कर पी ले का अर्थ है, क्या कहा गया है यहाँ पर, सुख और दुख। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कवि कहा गया है कि अमृत में विष शब्द का प्रयोग सुख और दुख के लिए किया गया। अमृत विष मिलजुल कर पीले का अर्थ है सुख दुख बांटना। अगला प्रश्न, मुश्किलों का सामने करने से क्या होगा। मुश्किलों का सामना करने से अपनी कमियों को सुधारने का, हमारी कमियां जो हैं हम समझ पाएंगे और सुधर जाएंगे। कमियों को सुधारते हुए जीवन के पथ पर हम आगे निकल जाएंगे। ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको लिखकर व्हाट्सएप भेजूंगी। और अगला देखिए यहाँ पर पेज नंबर 11 देखो कि भाषा ज्ञान, इनके दो पर्यायवाची शब्द हमने पहले से यहाँ पर बोर्ड पर लिखा था फर्स्ट क्लास में और इस क्लास में भी। स्नेह प्रेम और प्यार, और क्या है, हृदय है दिल है, अमृत सुधा और पीयूष। अगला एक तौल मीन्स वेट। देखिए इसका, किसान ने गाड़ी में, किसान फार्मर, किसान ने गाड़ी में क्या किया, 3 मन अनाज ग्रेन्स, अनाज लादा और बेचने चल दिया। देखिए पहला जो हृदय था वो हार्ट है। मेरे मन में अपने अध्यापक के लिए बहुत श्रद्धा है। अध्यापक, टीचर, श्रद्धा, रेस्पेक्ट। मेरे मन में किसके लिए, अध्यापक, मेरे जो टीचर है उसके लिए रेस्पेक्ट है। दूसरा जो है वेट, एक तौल मीन्स वेट। किसान ने गाड़ी में 3 मन अनाज लादा और बेचने चल दिए। किसान फार्मर ने क्या किया, गाड़ी में 3 मन मीन्स यहाँ पर वेट, अनाज ग्रेन्स लादा और बेचने चले गए। बेचना भाई एवड़े कहाँ पर, बाजार में बेचने चला गया। ये है क्या, मेक द सेंटेंस, मलयालम में कहते हैं कि वाक्यത്തിൽ प्रयोगिക്കുക। तो ये दोनों मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल बताया है। उसके नीचे बहुत सारे हैं। तब मीन्स हीट, तपना, हीटअप, तपस्या, ये है एस्टरिटी। ये दोनों में आपको अलग अलग सेंटेंस बनाना है। और दूसरा स्नेह, प्रेम, लव, तेल मीन्स ऑयल, 2 अर्थ है, इसका भी अलग अलग सेंटेंस बनाना है। मैं आपको लिखकर भेजूंगी। तो आज का जो क्लास है यहाँ पर समाप्त हो गया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कहाँ आपको कैसे मालूम, कौन सा भाग नहीं मालूम हुआ तो मैं आपको क्लियर करके दे सकती हूँ। तो आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, ये विश्वास करते हुए मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आज का दिन आपका अच्छा गुजरे। धन्यवाद।